सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रीजनिंग क्लासेस को और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बटन जरूर दबाएं। Hello student, how are you? Welcome to my channel Reasoning Classes. Hope you all are fine. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के इजी टाइप के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये हम सीख लिए थे कि कैसे हमको इजी टाइप के लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इजी टाइप के क्वेश्चन जो क्लर्क लेवल के एग्जाम में आते हैं उसे सॉल्व करना है। और इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में। इजी होता है, मॉडरेट होता है और हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आज मैं शुरू करूंगा मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। मॉडरेट टाइप में क्या होता है कि कुछ लोग नॉर्थ देखते हैं और कुछ लोग साउथ का देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमें दिख रहा है, 8 पर्सन GHIJKLMN आर स्टैंडिंग इन अ रो। 8 लोग हैं जो रो में बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम फेस नॉर्थ और सम ऑफ देम फेस साउथ। कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग साउथ में देख रहे हैं और कितने लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। G एंड H डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखता है। नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंडिंग टुगेदर हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे 2 से ज़्यादा लोग। ठीक, ओके। फिर क्या कह रहा है, 3 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन K एंड I, both of them do not face same direction. G is not sitting at any extreme end of the end. मैंने बोला था कि कोई एक ऐसा हमें पॉइंट लेना है जो बिल्कुल फिक्स हो कि ये चेंज नहीं हो सकता है अरेंजमेंट में। ये एक हमें दिख रहा है इसलिए इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। नॉट मोर देन 4 पर्सन फेस साउथ, यानी कि 4 पर्सन से ज़्यादा लोग फेस साउथ को फेस नहीं करेंगे। इधर K और I इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एक चीज़ ये भी हमें मिली जो बिल्कुल डेफिनेट है कि या तो K या तो I किसी एक कोने पे बैठेंगे। या तो K राइट में बैठे या I लेफ्ट में बैठे, या तो K लेफ्ट में बैठे और I राइट में बैठे। 4 कंडीशन बनेगा इसमें। ठीक, 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन L एंड M हु इज इमीडिएट नेक्स्ट टू I. L and M are facing same direction as I. J and N immediately standing to each other and both of them do not face same direction. H is standing to third to the left of N और G is second to the left of H. चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन में 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि K और I जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो K या तो राइट एंड पे हो, I लेफ्ट एंड पे हो, या तो K राइट एंड पे हो या तो I राइट एंड पे हो और K लेफ्ट एंड पे हो। ठीक है, यही हो 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन K एंड I। K एंड I के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। 3 पीपल स्टैंड बिटवीन K एंड I। 1 2 3 यहाँ पर रख सकते हैं। 1 2 3 KI। 1 2 3 K एंड I यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। अब क्या कह रहा है, M इज नेक्स्ट टू I। M क्या है? नेक्स्ट टू I है। अब M को हम या तो यहाँ बैठा सकते हैं या यहाँ बैठा सकते हैं। इसमें तो कोई और जगह दिख नहीं रहा तो M को हम यहीं बैठाएंगे। यहाँ पर भी M को या तो हम यहाँ बैठा दें या तो यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ कोई जगह नहीं दिख रहा है तो M को हम यहीं बैठाएंगे। ठीक, अब क्या हम देखते हैं, G and H do not face same direction. G and H do not face same direction, उसके छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि
2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एल और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक। यहां तो हम नहीं बता पाएंगे कि कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि या तो इधर हो सकता है या तो इसमें भी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं कि एल और एम के बीच में 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम, अगर एम यहाँ है तो यहाँ एल होगा, तो ये तो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर भी ये एम है और यहाँ पर एल होना चाहिए था, तो ये भी ऑक्यूपाई किया है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, एलिमिनेट हो गया ये वाला स्टेप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा फिगर बनाना चाहिए, इससे क्या होगा, जो रॉन्ग वाला होगा वो गलत हो जाएगा और फिर बिल्कुल मेरा सही वाला फिगर निकल के आएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा एम यहाँ या यहाँ हमें नहीं पता है, तो एक एम में यहाँ बैठा रहा हूँ और एक एम में यहाँ बैठा रहा हूँ, बाकी ऐसे लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली एक एम यहाँ बैठा है तो एक एम में कहाँ बैठाऊंगा, यहाँ बैठा देता हूँ, ओके, हम यहाँ बैठा देते हैं, ओके, ठीक। अब बिल्कुल आराम से हम बैठाते चलते हैं। एल और एम के बीच में क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड एम, यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ बैठा देते हैं एल को, ओके। 1 2 एल को मैं यहाँ बैठाऊंगा, 1 2 एल को मैं यहाँ बैठाऊंगा, यहाँ बैठेगा नहीं तो 1 2 एल को मैं यहाँ बैठा दूंगा। ये हो गया कंडीशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एच इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन की तो बात है नहीं, जो हमें दिया है उसी से हमको जोड़ते चलना है। एल आई के एम दिया हुआ है, अब देखते हैं कोई ऐसा टर्म दिया हुआ है, चलिए ठीक है। अब जे एंड एन इमीडिएटली स्टैंडिंग टू ईच अदर, जे और एन जो है वो इमीडिएटली एक साथ खड़े हैं, एक साथ हैं यानी कि एक साथ बैठेंगे। इस तरह जे और एन होना चाहिए या एन और जे होना चाहिए, तो यहाँ तो सब ऑक्यूपाइड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे एन, यहाँ पर हम लिख देते हैं जे एन और जे एन ऑक्यूपाइड है, ये वाला जगह खाली है, जे एन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जगह बन सकती है, तो जे एन और जे एन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं, एच इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक। अगर मैं एन को यहां रखता हूं तो 1 2 3 ऑक्यूपाइड है, नहीं होगा, यानी कि यहां पर एन रहेगा और यहां पर क्या होगा, जे होगा, और जो कि ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन बोल रहा है, इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, कि राइट डायरेक्शन में लेफ्ट इधर होता है। सिमिलरली अगर मैं इधर करूँ, एन को यहाँ रखूँ, तो क्या होगा, थर्ड टू द लेफ्ट होगा, नहीं, तो इस कंडीशन में ये हमारा जे हो जाएगा और ये हमारा एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन इज एच। और इसमें लेफ्ट किधर करेंगे, करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका डायरेक्शन जो होगा वो साउथ डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में। सिमिलरली थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यहाँ से ये ऑक्यूपाइड है, तो एन हो यहाँ बैठेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या बैठेगा, ये जे बैठेगा, और यहाँ क्या बैठेगा, एन बैठेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगा, मतलब कि नॉर्थ के साइड में, तो ये हमारा एच हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ एन रहता है तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट नहीं बैठ पाएगा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा जे हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, एन हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, साउथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एच, ओके। अब कह रहा है जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी इसको सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच बनाने के लिए जी हम यहाँ पर रखेंगे, और इसको लेफ्ट में करने के लिए इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, साउथ में कर देंगे।
G is second to the left of H. यहाँ पे G हमने रख दिया क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड है और इसको अगर हमने इधर रखना है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ के साइड में हो जाएगा। यहाँ ऑक्यूपाइड है तो इसको लेफ्ट में करने के लिए हमको इसकी डायरेक्शन को क्या करनी पड़ेगी, साउथ के डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। तो ये G हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब फिर से हमको यहाँ ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे G करना है तो इसका राइट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़, यहाँ से एक और चीज़ अभी एलिमिनेट होने वाली है, देखो मज़ा आएगा। G लेफ्ट में नहीं बैठेगा किसी एक्सट्रीम एंड पे, साफ साफ बोला है। क्या बोला है, G इज नॉट स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, खत्म। एंड पे बैठा है, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यानी कि ये वाला जो हमारा स्टेप है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये इधर बैठा हुआ है। देखा कैसे गलत वाले एलिमिनेट होते हैं, अगर उसी को लेके बनाते हैं तो सब मैच्ड अप हो जाता और आंसर नहीं आ पाता। अब हम लोगों ने क्या देखा कि तो सारे के सारे एक साथ बैठ चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं। ओके, ठीक। अब हमको इनका डायरेक्शन बताना है। अब देखिए, L and M are facing same direction as I. L और M यानी कि तीनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर I का डायरेक्शन ये है तो L और M का डायरेक्शन भी यही होगा। अगर I का डायरेक्शन ये है तो L और M का डायरेक्शन ये होगा। और क्या बोला था, 3% स्टूडेंट K एंड I बोथ ऑफ, इनका भी डायरेक्शन क्या है, K और I का डायरेक्शन सेम नहीं है। यानी कि ऊपर देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा। I is looking towards south direction, so K will be see in north direction, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। ओके, ठीक। G is second to the left of H, हो गया है। अब हम क्या देखते हैं, J and N are immediately next to each other, both of them do not face same direction। J और N सेम डायरेक्शन नहीं, यानी कि N उधर इधर देख रहा है तो J किधर देखेगा, इधर देखेगा। अगर N इधर देख रहा है तो J किधर देखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में देखेगा। ठीक। एंड G H नॉट फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि G और H भी सेम डायरेक्शन नहीं, यानी कि H इधर देख रहा है तो G किधर देखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और H अगर इधर देख रहा है तो G किधर देखेगा, इधर डायरेक्शन में। अब तो देखा मैंने दो सेटिंग हो गई है। अब क्या करें, ये तो सही बैठ गया। अब एक कंडीशन इसमें और दी हुई है, उससे एक क्या होगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नॉट मोर देन 4 पर्सन फेस साउथ डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 लोग देख रहे हैं, इसीलिए ये वाला जो हमारा कंडीशन क्या है, गलत हो गया। ओके, निकल के क्या आया, हमारा फाइनल जो अरेंजमेंट था ये वाला जो मेरा फिगर है 100% बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरीके से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करने, इसमें पॉसिबिलिटीज दी रहती है और हर पॉसिबिलिटी में हमको चेक करना रहता है। जब ये आप बहुत प्रैक्टिस करने लगेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमिनेट होगा। और अगर पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से आप लोग अरेंजमेंट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही फिगर आपको फाइंड आउट होगा और फिर आपको एकदम सही आंसर मिलेगा। इसमें भले थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप अपना फिगर सही बनाते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल सही आपके आएंगे, फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी में अरेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका मैच्ड अप हो जाएगा और एक तो आपका वो गलत भी होगा, आपके वो 10 मिनट्स भी लॉस हो जाएंगे और 10 मिनट्स का बहुत वैल्यू है एग्जामिनेशन में। आप सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यही आपको कंपटीशन में लाएगा, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एक नंबर आधे नंबर से भी रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे प्री के एग्जामिनेशन में।
इसीलिए ये 5 नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर इसको आपने 5 मिनट लेके बनाया है इस तरीके से जैसे मैं बताया हूँ तो बिल्कुल सही बनेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। अब आइए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी व्हाट इज द पोजीशन of G with respect to N। N के रिस्पेक्ट में G कहाँ बैठा है? N हमारा ये है और G ये है। ये साउथ डायरेक्शन में दे रखा है, यानी कि ये लेफ्ट में कितना है? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है? क्वेश्चन कुछ भी पूछे उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका अगर अरेंजमेंट सही बना है तो वो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जो बड़ी बात है वो ये है कि आपका अरेंजमेंट सही बनना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट को, आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो मॉडरेट हो, इजी हो या हाई लेवल का क्वेश्चन हो। बस इसमें इतना है कि पॉसिबिलिटीज़ को हमें ध्यान में रखना रहता है और उसके हिसाब से हमें अरेंज करना रहता है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएटली स्टैंडिंग विथ एल? एल का इमीडिएट नेबर कौन है? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल? एल का नेबर GH है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है? एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठा है? क्लियरली विजिबल है, J और K बैठे हैं। ये हमारा इसका अरेंजमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 3 क्वेश्चन में मॉडरेट लेवल में सॉल्व करवाऊंगा और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जैसे बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसी तरीके से। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर रीजनिंग क्लासेस।